नमस्कार दोस्तों। आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। मैं बात करूं तो दोपहर के बज चुके हैं 2 और आप सभी को पता है कि 2 बजे एक बहुत बेहतरीन हमारा यूपी पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट चलता है और यूपी स्पेशल का ही, जैसे कि आप बाकी डेज से करते भी आ रहे हैं। और मैं बात करूं प्रैक्टिस सेट की भी, तो ये प्रैक्टिस सेट अपना होगा टॉपिक वाइज, और टॉपिक वाइज हम करते ही चल रहे हैं बहुत ही जानदार तरीके से। तो आज फिर मैंने बताया कि 2 दिन करंट अफेयर्स हम कर पा रहे होंगे, तो आज भी करंट अफेयर्स के वो सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके सामने होंगे। और लगभग में यदि मैं बात करूं तो कल आपके 40 से 45 क्वेश्चन होंगे और आज फिर इतने ही क्वेश्चन है। यदि ये क्वेश्चन कर लिए तो भैया यहां से बाहर तो आने वाला नहीं है। ठीक है, चलो तो बहुत बढ़िया। तो एक बार जल्दी से सभी के सभी जुड़ जाएंगे। नीरज कुमार जी हमारे साथ हैं, अंकुश जी भी हैं, जितेंद्र, ज्योति, मोनिंदर और जी कीर्ति। ठीक है, चलो तो सभी देखूं तो अधिकांशतः यहाँ पर जुड़ चुके हैं और मैं भी अपने इस सेशन को स्टार्ट ही कर पा रहा हूंगा। चलो तो मैं बात करूं तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर होगा आपका 11 इससे पहले कर ही लिए। और मैं बात करूं एक और बात आपको बताऊं तो भैया 3 प्रैक्टिस सेट और होंगे, क्योंकि 15 का वादा था, 15 हम कंप्लीट करेंगे तो मंडे को ये आपके प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएंगे और फिर आपकी चलेगी गागर में सागर मैराथन। 15 तारीख से नवीन सर की होगी, उसके बाद कंटिन्यू आपकी जो है गागर में सागर, जो आरडब्ल्यू परिवार अपनी इन प्रतिष्ठित सीरीजों के लिए जाना जाता है, जो मैराथन है वो आप सभी देखते भी आ रहे हैं। तो एक बार जल्दी से चंबल के डाकू और मुरादाबाद के चाकू जो भी है, तो एक बार जल्दी से थंब का निशान लगाकर मुझे अवगत करा देंगे कि सर जी अब हम रेडी हैं और ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया जाए। एक बार देखूं तो सर ये सारी चीजें मैंने आपको कराई दी। संक्षिप्त अवलोकन, प्राकृतिक वनस्पतियां, वन्य जीव हो गई, शिक्षा व्यवस्था होगी, राजनीतिक ये हो गए, उत्तर प्रदेश का इतिहास, कला संस्कृति नृत्य मेले हो गए, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ये आपकी यहीं पर मैंने करा दी है। भाषा साहित्य से कोई क्वेश्चन ना पूछा गया, इसलिए टॉपिक देखूंगा भैया लास्ट में। अभी तो 3 दिन है ना। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स आज कंप्लीट हो जाएगी, कल आपकी जनगणना, और 2 दिन कराऊंगा एक उत्तर प्रदेश की योजनाएं, ठीक है ना, आई थी ना कायाकल्प ऑपरेशन वगैरह, तो आपको एक दिन करा रहा हूंगा मैं उत्तर प्रदेश की योजना वगैरह, और एक दिन देखेंगे तो आपका ओडीओपी और उत्तर प्रदेश के जनपदों के उपनाम, इन चीजों को करा दूंगा। ठीक है, चलो तो यहां सभी जुड़ी चुके हैं, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर होगा। 11 अक्टूबर 2023 को मथुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति जन्मोत्सव मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? बड़ा जानदार सा क्वेश्चन होगा। नाम आपने सुना होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय। सर जी हाँ मैंने सुना है, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय होंगे जिनका जन्म मेरे प्यारो 25 सितंबर 1916 ईस्वी को मथुरा के नगला चंद्रभान गांव में हुआ था। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यदि मैं बात करूं सर, जन्म पूछा गया किसकी, किसके जन्म की बात आई है, तो आप बताएंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म की बात होगी। तो आप बता पा रहे होंगे सर महाराज तो आप 25 सितंबर कर देना। क्या सितंबर की बात होगी? 25 सितंबर 1916 में, ठीक है ना। कब की बात है सर जी? 25 सितंबर 1916 ईस्वी में। मथुरा के कहां की बात होगी सर? मथुरा के, जी सर, नंगला चंद्रभान, ऐसे बता रहे होंगे सर जी कौन सा होगा? नंगला चंद्रभान गांव में। बड़ा जानदार सा क्वेश्चन आपके सामने होगा और जब आएगा तो आपको निश्चित तौर पर बताना भी होगा। तो 25 सितंबर 1916 ईस्वी की बात होगी, मथुरा के नंगला चंद्रभान गांव में किसका? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म हो जाता है। और आप बता रहे होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इनकी स्मृति में एक जन्मोत्सव मेले का उद्घाटन किया गया। और कहां पर? मथुरा में किया गया सर जी। तो ये भी आप बड़े धांसू तरीके से बता भी पा रहे होंगे। अभी क्वेश्चन पूछा गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा
विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये मथुरा में ही तो होगा। क्वेश्चन मैंने वैसे तो ये करा दिया और आप सभी को पता भी होगा, लेकिन एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मुगल सराय जंक्शन का नाम बदल दिया, कौन सी जंक्शन की बात तो होगी सर जी? आप बता पा रहे होंगे। और मैं बात करूं मुगल सराय जंक्शन, कौन सी जंक्शन की बात करेंगे तो आप बताएंगे सर जी मुगल सराय जंक्शन का नाम बदला। जंक्शन का क्या नाम बदल कर क्या कर दिया? कोई ऐसा शेर है जो मुझे बताएगा सर जी? हाँ, हम बता पा रहे होंगे किसकी बात हो कि मुगल सराय जंक्शन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया। सर जी कौन से उपाध्याय जी की बात होगी? तो मैं बात कर पा रहा हूंगा पंडित दीनदयाल, ठीक है ना, पंडित दीनदयाल, ये आप बता देंगे सर जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका होगा और जब आएगा तो आप निश्चित तौर पर क्वेश्चन का जवाब भी दे पा रहे होंगे। तो यहां से क्वेश्चन हमारे बनते हैं और हम जो है कर भी पा रहे होंगे। अगला देखें एक बार सर जी, ये जो क्वेश्चन है इन पर भी आपको विशेष ध्यान देना है। 1 नवंबर 2023 को गोवा में आयोजित नेशनल गेम्स में रोइंग के लाइट वेट मेंस डबल्स स्कल्स प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता अरविंद सिंह का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? तो आप बता देंगे सर जी, महाराज तो आप बुलंदशहर कर देना। किसकी बात होगी? अरविंद सिंह की बात होगी तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश के सर बुलंदशहर जनपद से होंगे। क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे। 31 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के किन 3 जिलों में जनजातीय संग्रहालय के निर्माण को मंजूरी दी गई है? आज बात किसकी होगी सर जी? जनजातीय संग्रहालय। क्वेश्चन बड़ा जानदार होगा और आप बता पा रहे होंगे एक सर मिर्जापुर, सोनभद्र और महाराजगंज आप कर देना। यदि मैं बात करूं तो क्वेश्चन बड़ा जानदार होगा। 31 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के किन 3 जिलों में जनजातीय संग्रहालय के निर्माण को मंजूरी दी गई है? तो मिर्जापुर, सोनभद्र और महाराजगंज एकदम राइट करेंगे। देश में एफडीआई में बात करूं प्राप्त करने के मामले में वर्तमान में उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर है? 11वें। क्वेश्चन ये भी एकदम ठीक है ना, ईमानदार होगा और ये भी क्वेश्चन अपने में भैया बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा और ये क्वेश्चन दोनों आ सकते हैं, ठीक है ना, इसलिए आप करते चलेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में शहरी निकायों में स्थित सांस्कृतिक, पौराणिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों के विकास के लिए किस योजना को स्वीकृत या स्वीकृति प्रदान की गई है? ये क्वेश्चन अपने में बड़ा बेहतरीन होगा। क्या क्वेश्चन है? मैं बात द्वारे क्यों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक कैबिनेट की बैठक होती है और कैबिनेट की बैठक के साथ जो शहरी निकाय हैं उनमें सांस्कृतिक, पौराणिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों के विकास डेवलपमेंट के लिए किस योजना को स्वीकृति प्रदान की गई? तो आप बता पा रहे होंगे सर जी, महाराज तो आप बंधन योजना कर देना। कौन सी योजना होगी? यहां पर जो बी बता रहे हैं वो एकदम राइट बता रहे हैं सर, महाराज आप बंधन योजना कर देना। कौन सी योजना की बात होगी? तो सर जी राइट आंसर बन पा रहा होगा बंधन योजना। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। अब मैं बात करूं बंधन योजना, ठीक है ना, इस तरीके से कर पा रहे होंगे सर बंधन योजना की शुरुआत कब होती है? तो आप बता देना सर जी बंधन योजना की शुरुआत, हाँ बंधन योजना इस तरीके से करें तो 10 अक्टूबर 2023 को भैया मेरे बंधन योजना की शुरुआत हो जाती है। के अक्टूबर की बात बता दी आपने तो 10 अक्टूबर, और मैं बात करूं सर वर्ष कौन सा होगा? 2023 आप कर पा रहे होंगे जिसमें बंधन योजना स्टार्ट की जाती है। क्वेश्चन बड़ा जानदार सा है। मैं बात करूं इसमें क्या है, जिला अधिकारी की अध्यक्षता में, मतलब जिले के अधिकारी होंगे, जिला अधिकारी की अध्यक्षता में प्रति एक वर्ष शहरी निकाय के 2 स्थलों को चयनित किया जाएगा और उनका डेवलपमेंट किया जाएगा।
कौन सी योजना के तहत? बंधन योजना के तहत। और मैं बात करूं ना सर, इस योजना के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में 50 करोड़ रुपए की धनराशि भी आवंटित की गई। ये क्वेश्चन भी हमसे पूछा जाता है। मैं बात करूं सर जी कौन सा वित्त वर्ष होगा, आप बता पा रहे होंगे वित्त वर्ष जी 2023-24, आप बताओ 2023-24 में कितनी धनराशि होगी? तो आप बताएं सर जी। 50 करोड़ रुपए की ये कर देना है। 50 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई। बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन आपके सामने, धनराशि आवंटित की गई। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जब पूछे जाएंगे तो आप निश्चित तौर पर क्वेश्चन का जवाब भी दे पा रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन है छोटे छोटे से और आप इन्हें बताएंगे भी। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे एक बार। नवीनतम बाघ जनगणना के आंकड़ों के अनुसार अमनगढ़, कहीं कहीं अमानगढ़ है, कहीं कहीं अमनगढ़ है, तो इसे अमनगढ़ कर देंगे। टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई। यह टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के किस जिले में? अमनगढ़ की बात है सर, एक बार में करेंगे हम। और कहां अवस्थित होगा? तुम्हारा आप बिजनौर करेंगे। मैं बात करूं प्रदेश में सर जी 4 टाइगर रिजर्व हैं। एक दुधवा टाइगर रिजर्व, एक पीलीभीत टाइगर रिजर्व, एक अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और एक रानीपुर टाइगर रिजर्व। और इन चारों टाइगर रिजर्व में एक अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है जिसमें बाघों की जो संख्या है उसमें वृद्धि दर्ज की गई है। ये कहां? बिजनौर जनपद में है। चलो जी ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महत्वाकांक्षी योजना के तहत प्रदेश के सभी विधानसभाओं में पर्यटन स्थल विकसित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है? मतलब कि विधानसभा में पर्यटन स्थल विकसित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति किया, वो कौन सी महत्वाकांक्षी योजना होगी? तो आप बताएंगे मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना। कौन सी योजना है सर जी? तो मुख्यमंत्री जी, कौन से? मुख्यमंत्री आप बताएंगे पर्यटन विकास सहभागिता योजना। आप इसे करेंगे एकदम राइट। अगला क्वेश्चन, ये ठीक है ना, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट होगा। 21 नवंबर 2023 को करीब 7 वर्ष पहले प्रयागराज के झूसी में हुए बवाल में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किस पुलिस अधीक्षक को पराक्रम पदक से सम्मानित किया गया है? तो गणेश प्रसाद साहा, पुलिस अधीक्षक लखीमपुर खीरी। ये क्वेश्चन अपने में जानदार होगा, पुलिस से पूछा गया। 21 नवंबर 2023 की बात है। आज से करीब 7 वर्ष पहले प्रयागराज के झूसी में एक बवाल हो गया था और वहां पर शांति व्यवस्था बनाई किसने सर जी? गणेश प्रसाद साहा ने, और इन्हें पराक्रम पदक से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन बड़ा जानदार है। चलो अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण शहर प्रोत्साहन योजना के तहत 9 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में नई टाउनशिप बसाने की अनुमति दी गई है? किसकी बात है सर जी? आज बात होगी भैया, नई टाउनशिप बसाने की अनुमति प्रदान की गई और उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में? तो आप बताएंगे सर जी 7 शहर कर देना। कितने शहरों की बात होगी? तो सर आप हमारा 7 शहर करेंगे। और ये 7 शहर कौन कौन से होंगे? एक जनपद, एक शहर, एक नाम आपने पढ़ा होगा गोरखपुर, वो गोरखपुर जहां पर खिचड़ी मेला प्रति 1 वर्ष लगता है सर। अलीगढ़ की बात होगी सर, एक मैं बात कर पा रहा हूंगा, कौन सा गढ़ होगा? अलीगढ़ आप कर देंगे सर। इसी के साथ मैं बात करूं सर जी, आगरा में भी एक नई टाउनशिप विकसित करने की क्या की गई है? घोषणा कर दी गई है। मैं बात करूं बुलंदशहर भी होगा सर जी। कौन सा जनपद होगा? तो आप बता पा रहे होंगे सर, एक जनपद का नाम बुलंदशहर भी होगा। एक जनपद पूछा जाएगा सर हमसे, एक जनपद का नाम बरेली होगा और एक का नाम सर जी झांसी और एक का नाम आपका चित्रकूट बन पा रहा होगा। ये वो 7 जनपद होंगे जिनमें टाउनशिप विकसित करने की क्या की गई है भैया?
तीन, तीन दूनी छह और एक सात। ठीक है, घोषणा की गई है। अब गोरखपुर के लिए 400 करोड़ रुपए, मैं बात करूं सर जी कितने करोड़ रुपए, तो 400 करोड़ रुपए आवंटित करने की बात की गई है। अलीगढ़ की मैं बात करूं तो सर जी 150 करोड़ रुपए, आप बता भी पा रहे होंगे। मैं आगरा की बात करूं तो आप सर जी आगरा भी 150 करोड़ रुपए यहां पर बताएंगे। बुलंदशहर के लिए 100 करोड़ रुपए आप कर देना सर जी, कितने 100 करोड़ रुपए की बात की गई है। अब बरेली के लिए 150 करोड़ रुपए आप बता देना सर। और मैं बात करूं झांसी के लिए 90 करोड़ रुपए और चित्रकूट के लिए 10 करोड़ रुपए, ठीक है ना। तो ये नई टाउनशिप बसाने के लिए इतने करोड़ रुपए आवंटित करने की भी घोषणा यहां पर की गई है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, यदि 7 जनपदों की बात आए तो आप बताएंगे। आगे देखेंगे सर जी, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण बोले तो गीड़ा में कपिला कृषि उद्योग की तरफ से कितनी राशि के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है, तो 100 करोड़ रुपए आप बता देंगे सर जी। किसके विकास की बात है, तो आप बताएंगे सर जी गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में कपिला कृषि उद्योग की तरफ से, तो आप बता देना सर जी 100 करोड़ रुपए होंगे। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में 25-26 सितंबर 2023 को भारत ड्रोन शक्ति 2023 का ये क्वेश्चन आएगा और आप बता देंगे सर जी, जब ड्रोन शक्ति की बात आएगी तो हम गाजियाबाद लगा देंगे। क्या गाजियाबाद एकदम करेक्ट आंसर होगा। एक और पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश का वह शहर जो हाल ही में सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला शहर बन गया, बड़ा ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया। और मैं बात करूं तो आप वाराणसी कर देना, और संख्या जीआई टैग की बात करूं तो आप 32 यहां पर मुझे बता देंगे। कितने 32 आप बताएंगे, वाराणसी में 32 भैया जीआई टैग प्राप्त करने के बाद उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला शहर बन गया है। चलो, देश का वह राज्य जिसने हाल ही में जूनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है, तो ये आप बता पा रहे होंगे सर जी, हमारा उत्तर प्रदेश कर देना। क्या, उत्तर प्रदेश कर देना। देश का वह राज्य जिसने हाल ही में जूनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता, उत्तर प्रदेश एकदम करेक्ट आंसर होगा। और देश का वह राज्य जिसने हाल ही में देश की नई संसद की तर्ज पर वर्ष 2027 तक नया विधानसभा बनाने की घोषणा की है, तो आप बता देना सर जी उत्तर प्रदेश ने की है। कौन से प्रदेश ने की है, उत्तर प्रदेश। स्क्रीनशॉट मार लेंगे एक बार और देख लेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चनों पर नजर मारते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन, 27 सितंबर 2023 को स्मार्ट सिटी पुरस्कार के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी मामले में उत्तर प्रदेश को किस स्थान के लिए पुरस्कृत किया गया है। कितना सुंदर सा क्वेश्चन आपके सामने होगा, और मैं आशा करूंगा कि क्वेश्चन का जवाब, यूपीएससी की तैयारी करा रहे हो सर आप, ये तो पता है कि आप जो है यूपीएससी का कई बार मेंस लिख चुके हो, अब यूपी पुलिस की तैयारी करने आए हो, ठीक है। तो तुम्हारा नाम तो था, देखा मैंने अखबार में पढ़ा है तुम्हारा नाम कि अच्छी, बहुत अच्छी तैयारी है आपकी। चलो आगे चलेंगे। 27 सितंबर 2023 को स्मार्ट सिटी पुरस्कार के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा, तो आप इस क्वेश्चन का जवाब मुझे देंगे। बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने है, और मैं आशा करूंगा कि क्वेश्चन का जवाब तो भैया आपको देना होगा, ठीक है ना। तो जल्दी से एक बार इस क्वेश्चन का जवाब देंगे और देखते हैं। चलो जी जल्दी से बताते चलेंगे भाई, ठीक है ना। यहां बता दिया सर जी, सी कर देना। चलो, तो राइट आंसर होगा तीसरा। कौन से स्थान की बात होगी, तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा थर्ड, ठीक है ना। पैलेस बोलेंगे तो सर जी स्मार्ट सिटी मामले में उत्तर प्रदेश को कौन से स्थान पर, तो आप तीसरा स्थान यहां पर बता पा रहे होंगे, एकदम राइट आंसर बनेगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ देखो। उत्तर प्रदेश के वे जिले जहां के जिला अधिकारी ने राज्य द्वारा जारी नवीनतम जन सुनवाई
समाधान प्रणाली रैंकिंग में सबसे बेहतर कार्य किया है? क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन है। ये क्वेश्चन भी क्या होगा? उत्तर प्रदेश के वो जनपद कौन से हैं जहां के जिला अधिकारी ने राज्य द्वारा जारी जो नवीनतम, ठीक है ना, जन सुनवाई समाधान प्रणाली रैंकिंग में सबसे बेहतर कार्य किया है? एक तो नाम होगा सर जी अमेठी, और एक नाम वो खुशबू का शहर, वो इत्र नगरी, जिसका नाम होगा सर जी कन्नौज। क्या कर देंगे? कन्नौज आप करेंगे। देश का वह राज्य जिसने हाल ही में राज्य में संपत्ति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए गिफ्ट डीड योजना शुरू की है, तो आप बताएंगे मतलब कि क्या है? संपत्ति की जो समस्याएं हैं, जो संपत्ति संबंधी समस्याएं हैं, उन्हें कम करने के लिए गिफ्ट डीड योजना शुरू की है, तो उसका नाम होगा सर जी उत्तर प्रदेश। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, ये भी आपको करना ही है सर। चलो अगला क्वेश्चन। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत राज्य के स्कूलों में सप्ताह में कितने घंटे की पढ़ाई को अनिवार्य है? ये क्वेश्चन बड़ा जानदार है भैया, ठीक है ना। पढ़ाई को कितने घंटे अनिवार्य किया? तो 29 घंटे आप एकदम करेक्ट कर देंगे सर जी। क्या घंटे की बात होगी तो आप बताएंगे सर हमारा 29 घंटा कर देना, ठीक है ना। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत राज्य के स्कूलों में सप्ताह में कितने घंटे की पढ़ाई को अनिवार्य किया? 29 घंटे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, नोट कर लेना इस क्वेश्चन को। देश का वह राज्य जिसके सभी नगर निकायों तथा सरकारी कार्यालयों में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत दीदी कैंटीन खोलने का निर्णय लिया गया है, या आप बताएंगे निर्णय किया गया? ये भी बड़ा जानदार सा क्वेश्चन है। तो अपना उत्तर प्रदेश होगा दीदी कैंटीन। क्या कौन सी कैंटीन की बात होगी सर जी? 24 घंटे, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। का दिन में रात में 29 घंटे कैसे सर? बहुत बढ़िया, यही तो समझने की बात है। ये क्वेश्चन है, पहले पढ़ लो, ठीक है ना। ये क्या है? यूं यहां लिख रहा दिन है, ये सप्ताह लिख रहा, थोड़ा दिमाग पीसीआर पे ही लगोगे तुम, ठीक है। यहां देख लो पहले आंख खोल के, ये क्या लिख रहा है? ये सप्ताह लिख रहा है। सप्ताह में कितने घंटे की पढ़ाई को अनिवार्य किया है? 29 घंटा, ठीक है ना। मैंने दिन ना लिख रखा, मान के सप्ताह, थोड़ा सा दिमाग लगा लो। चलो आगे बात समझ में, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। 4 अक्टूबर 2023 को जारी रेस्पायर लिविंग साइंसेज की रिपोर्ट के अनुसार देश के सर्वाधिक 10 प्रदूषित शहरों में उत्तर प्रदेश के 3 शहरों की सूची में निम्न में से कौन सा एक शहर सम्मिलित नहीं है? यह भी क्वेश्चन बड़ा जानदार सा होगा, और इस क्वेश्चन का जवाब भी आप मुझे दे पा रहे होंगे, ठीक है ना। चलो क्या क्वेश्चन है सर जी? मैं बात करूं मतलब कि सर्वाधिक 10 प्रदूषित शहर हैं, ये भारत के सर्वाधिक 10 प्रदूषित शहर लिए गए, और जिनमें से उत्तर प्रदेश के 3 आ गए। अब वो उत्तर प्रदेश के 3 कौन कौन से आए सर जी? एक नोएडा आया, एक गाजियाबाद आया, एक मेरठ आया। नहीं आया तो कौन सा नहीं आया? संसदीय क्षेत्र वाराणसी, ठीक है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। तो आप बताएंगे सर जी वाराणसी नहीं आया। कौन सा नहीं आया है? तो आप यहां पर करेक्ट आंसर बताएंगे सर हमारा, तो आप वाराणसी कर देना। क्वेश्चन बड़ा ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर पेयजल पहुंचाने के मामले में देश में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला आया है? मैं बात करूं किसकी बात जल जीवन मिशन के तहत हर घर पाइपलाइन से, मतलब कि जल जीवन मिशन की बात होगी सर जी, और हर घर पाइपलाइन के माध्यम से, ठीक है ना, प्रति एक घर में जल पहुंचाने के मामले में देखूं तो उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जनपद आया सर जी। और तीसरे नंबर की यदि मैं बात करूं तो आप बरेली बता देना। तीसरा नंबर अपने बरेली ने हासिल किया है। तो ये क्वेश्चन भी आप देखते चलेंगे, ठीक है। देश के 10 जिलों में से, मतलब कि टॉप 10 जिलों में से 7 तो अपने उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, और जिनमें से पहला पूछा जाएगा तीसरा, तो तीसरा बरेली, और जी के पहले पर होगा बुलंदशहर, ठीक है, जो पोट्री सिरेमिक जो है पोट्री के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, और यहां भी लिखा हुआ है
उत्तर प्रदेश का वह शहर जो जल जीवन मिशन के तहत जल की आपूर्ति करने के संदर्भ में देश में पहले स्थान पर बुलंद शहर। ये क्वेश्चन और जानदार होगा, पुलिस आ गई सर जी। ठीक है, उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सवेरा योजना शुरू की है। एक कितना सुंदर सा क्वेश्चन होगा, वरिष्ठ नागरिकों की सहायता की बात है और एक योजना शुरू की गई सवेरा योजना। और मैं बात कर पा रहा हूं ये कौन सी राज्य मतलब कौन सी जनपद की पुलिस होगी, प्रयागराज। आप छाप देंगे, निसंकोच क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। ठीक है, चलो। उत्तर प्रदेश का वह जिला जिसको हाल ही में इंडिया फूड एक्सपो 2023 के आयोजन के लिए चुना गया था, तो आप लखनऊ बताएंगे सर जी। इंडिया फूड एक्सपो की बात होगी। और एक क्वेश्चन ये भी बड़ा ठीक है ना, बेहतरीन ही होगा। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां से हाल ही में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0 से संबंधित एक नए पोर्टल को लॉन्च किया गया, तो आप राइट आंसर बताएंगे सर हमारा कानपुर कर देना। क्या कानपुर एकदम करेक्ट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां हाल ही में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0, ठीक है ना, तो आप कानपुर एकदम राइट आंसर बताएंगे। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने नोएडा की तर्ज पर नया औद्योगिक शहर कहां पर बनाने की मंजूरी प्रदान की है। ये क्वेश्चन आएगा भैया। मैं बात करूं किसकी बात होगी, बात होगी उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने नोएडा की तर्ज पर एक नया औद्योगिक शहर जैसा नोएडा है ऐसा बसाने की या बनाने की मंजूरी प्रदान की है, तो आप बताएंगे सर बुंदेलखंड में। कहां? 12 सितंबर 2023 को। मैं बात करूं कै सितंबर की बात होगी, 12 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री, माफी चाहूंगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की एक कैबिनेट की मीटिंग होती है। पहले तो इन बुंदेलखंड कर देना। और मैं बात करूं झांसी ग्वालियर मार्ग पर बनने वाला कौन सा होगा, ये आपका होगा सर जी झांसी ग्वालियर जो मार्ग पड़ता है, इस तरीके से कर देना है सर। एक नाम होगा झांसी और एक होगा नाम ग्वालियर। झांसी ग्वालियर मार्ग पर, ठीक है ना, कौन से की बात होगी, मार्ग पर ये बता रहे होंगे। तो झांसी ग्वालियर मार्ग पर बनने वाली इस औद्योगिक टाउनशिप के लिए 33 राजस्व गांवों की 35,000 एकड़ भूमि को एकीकृत किया गया है। मैं बात करूं सर जी कितने 33 राजस्व गांव होंगे, कितने 33 राजस्व गांवों की, जी सर, गांवों की कितनी 35,000। मैं बात करूं सर जी 35,000 एकड़ भूमि, ये बता देना 35,000 एकड़ भूमि को, ठीक है ना, अधिकृत किया गया है। इस तरीके से लिख देंगे सर जी, क्या किया गया है, अधिकृत किया गया है। ये अपने में बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा और आएगा तो आप बताएंगे भी। ठीक है, और मैं बात करूं इस जमीन के अधिकरण में 6312 करोड़ रुपए की मंजूरी भी प्रदान की गई है, ये भी आप बताएंगे। ठीक है ना, आएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलो तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। 2 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने किस जिले में प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया है। मैं बात करूं किसकी बात होगी, भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र। और एक क्वेश्चन और आ जाता है, उत्तर प्रदेश ने अपना पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व, में बात करूं सर जी किसकी बात होगी भैया रे, पहला कछुआ, ऐसे बता देना है सर जी, पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व। बड़ा जानदार सा क्वेश्चन आपके सामने होगा, पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व ये कहां पर, तो आप बता पा रहे होंगे सर जी, म्हारा आप गोंडा कर देना। क्या? आप म्हारा गोंडा कर देना। और ये कहां भेड़ बकरी पालन, तो इटावा, वो इटावा होगा जहां पर लॉयन सफारी पार्क अवस्थित होगी, वो इटावा होगा सर जी, जो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अवनाली का अपरदन से प्रभावित जनपद होगा। अगले चलो,
देखिए उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में भारतीय नौसेना का शौर्य संग्रहालय बनाने को फैसला किया गया। ये क्वेश्चन और जानदार होगा भैया। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां पर भारतीय नौसेना की बात करूं, एक शौर्य संग्रहालय बनाने का फैसला किया गया। सर जी आप राजधानी की तरफ प्रस्थान कर जाना, और राजधानी बोलूं तो आप लखनऊ लगा आना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के पहले हॉकी म्यूजियम का लोकार्पण, ये कल भी क्वेश्चन कराया मैंने, झांसी आप एकदम कर देंगे। पहले हॉकी म्यूजियम का लोकार्पण किया सर, झांसी करेक्ट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां हाल ही में G20 के अंतर्गत संस्कृति कार्य समूह की चौथी बैठक आयोजित की गई, तो ये भी आप वाराणसी कर देना। उत्तर प्रदेश का वह जिला कौन सा है जहां हाल ही में G20 ग्रुप ऑफ 20 देशों की बात है, संस्कृति कार्य समूह की चौथी बैठक, आप वाराणसी बताएंगे। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां रेशम कृषि महोत्सव, ये क्वेश्चन और जानदार होगा, आप गोरखपुर बताएंगे। सर जी रेशम कृषि महोत्सव की जब बात आएगी, कौन सी कृषि की बात होगी, रेशम कृषि महोत्सव, ये कहां पर, तो आप सर महारा गोरखपुर कर देना। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षक सम्मान से सम्मानित वर्षा चाहर से संबंधित जिला होगा, तो आप आगरा बताएंगे। वर्षा चाहर कौन से जनपद की होंगी, तो आप बता देंगे सर जी महारा, तो आप आगरा कर देना। क्वेश्चन बड़ा जानदार होगा, आएगा तो आप निश्चित तौर पर क्वेश्चनों के जवाब भी दे पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन, 1 जनवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहला पूर्णतः लड़कियों वाला सैनिक स्कूल आया है, क्वेश्चन तुम्हारी परीक्षा में, संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहां किया। कितना सुंदर सा क्वेश्चन आपके सामने होगा, और आपको इस क्वेश्चन का जवाब एकदम बढ़िया तरीके से देना होगा, और मैं आशा करूंगा कि क्वेश्चन का जवाब आप ही देंगे भैया। तो आप बता देना सर जी ये आपका मथुरा होगा, और मथुरा की भी मैं बात करूं, मथुरा के वृंदावन की बात होगी सर जी। किसकी बात होगी, मथुरा के वृंदावन में, ऐसे कर देना किसकी बात है, मथुरा के वृंदावन में। ठीक है, ये क्वेश्चन आए तो आप मतलब कि आया है। और मैं बात करूं यहां पर इस स्कूल में 870 बालिका विद्यार्थियों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यदि मैं बात करूं सर जी इस विद्यालय की बात होगी ना, हाँ ये बता देना है इस विद्यालय में, ठीक है ना, किसकी बात होगी सर, इस विद्यालय में 870 कितने की बात होगी सर, 870 बालिका, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, 870 बालिका विद्यार्थियों को किसकी बात होगी सर जी, 870 बालिका जो विद्यार्थियों को ठीक है ना, शिक्षा व प्रशिक्षण, शिक्षा व क्या होगा मेरे भैया, प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, मतलब कि शिक्षा व प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यदि क्वेश्चन आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता भी पाएंगे, ठीक है ना, किया जाएगा, आता है क्वेश्चन। तो इस विद्यालय में 870 बालिका विद्यार्थियों को शिक्षा व प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, तो राइट आंसर सर जी मथुरा आप कर पा रहे होंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक राज्य को मलेरिया मुक्त बनाने का निर्णय लिया है, ये भी क्वेश्चन अपने में बड़ा शानदार सा है। मैं बात करूं किसकी बात है, मलेरिया, अब रोग है एक, मलेरिया की बात आएगी तो आप बताएंगे। अब एक क्वेश्चन आया सर जी मथुरा वृंदावन को कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य है, मैं बात करूं सर जी किसकी बात होगी, यहां लिख देना सर जी, एक तो मथुरा होगा, एक जनपद का नाम होगा वृंदावन, मथुरा वृंदावन कार्बन न्यूट्रल, ऐसे करेंगे सर जी, कार्बन न्यूट्रल लक्ष्य किस वर्ष तक, मतलब कि कार्बन न्यूट्रल लक्ष्य, तो आप बता देना सर, ये तो 2041 कर देना, क्या 2041 एकदम करेक्ट आंसर कर पाएंगे। और मैं बात करूं सर जी सरकारी विभागों में कौन से विभागों की बात होगी सर जी, सरकारी विभागों में इस तरीके से बता पा रहे होंगे 100% मैं बात करूं सर जी
100% ईवी बनाने का लक्ष्य, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाने का लक्ष्य, मतलब सरकार विभाग के जितने वर भी हैं वो 2030 तक भैया इलेक्ट्रॉनिक वाहन से ही आएंगे, तो ये भी आप बताएंगे। और जब बात आएगी भैया किसकी, मलेरिया की, तो आप 2027 यहां पर करेक्ट आंसर कर देंगे। कितना सर, 2027। बहुत बढ़िया, सभी ने बड़े जानदार तरीके से जवाब भी दिया है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां राज्य सरकार ने रामायण, अब रामायण तो लखनऊ पहुंच जाओ, रामायण पार्क स्थापित करने का फैसला लिया है, तो लखनऊ आप बता रहे होंगे, कभी अयोध्या ही लगा दूं। वह भारतीय राज्य जिसने हाल ही में बीपैक्स सदस्यता महाअभियान 2023 चलाया, उत्तर प्रदेश कर देना सर्ची। एक उत्तर प्रदेश का वह औद्योगिक विकास प्राधिकरण जिसने हाल ही में तंजानिया तथा सऊदी अरब ने, मतलब कि जिसे तंजानिया तथा सऊदी अरब ने 800 करोड़ रुपए का निवेश करने का फैसला किया है, जिसमें हाल ही में तंजानिया, वो तंजानिया जिसकी राजधानी डोडोमा, और क्या होगा सऊदी अरब, ठीक है, रियाद, तो गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण आप बता पा रहे होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने जिलों में 100% डिजिटल पेमेंट इकोनो या इकोसिस्टम से लैस करने का फैसला, तो 8 जनपद आप बताएंगे। और उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां हाल ही में G20 के अंतर्गत साइंस 20 सम्मेलन का आयोजन किया गया, सर जी हमारा आप गौतम बुद्ध नगर लगा पाएंगे। कौन सी नगर की बात होगी, गौतम बुद्ध नगर, एकदम बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन, और आप भी बताएंगे तो भैया अलग ही निखर के आएंगे। चलो 11वां क्वेश्चन होगा, 29 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल माध्यम से उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में अग्निशमन केंद्रों का, ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। किसकी बात होगी सर जी, आज बात होगी अग्निशमन की बात है। और क्वेश्चन देखूं मैं, ठीक है ना, अग्निशमन, कितना सुंदर सा क्वेश्चन, तो कितने जनपद होंगे, ठीक है, पीडीएफ कहां मिलेगी सर जी, ठीक है, चलो बता रहे हैं, अभी एक सेकंड में बता देंगे। तो आप बता देंगे सर जी हमारा, तो आप 25 जिले कर देंगे, कितने, 25 जनपद एकदम करेक्ट आंसर बन पा रहा होगा। मैं बात करूं सर जी, इन 25 डिस्ट्रिक्ट्स एकदम राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवाओं का आदर्श वाक्य क्या है, तो हम बचाने के लिए काम करते हैं या हम बचाने के लिए तत्पर हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बताएंगे जो अग्निशमन है ना, अग्निशमन, उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवाओं का, ऐसे क्वेश्चन होगा सर जी, उत्तर प्रदेश अग्निशमन, कौन सी समन की बात है, उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवाओं का, कौन सी सेवाओं की बात है, अग्निशमन सेवाओं का आदर्श वाक्य, कौन सी वाक्य की बात होगी, सेवाओं का क्या होगा सर जी, आदर्श वाक्य। ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है और आपको बता देना है आदर्श वाक्य। चलो तो आएगा क्वेश्चन तो हम बताएंगे, उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवाओं का आदर्श वाक्य क्या होगा, हम बचाने के लिए काम करते हैं, हम बचाने के लिए तत्पर हैं, हम बचाने के लिए, इस तरीके से कर देना, हम बचाने के लिए काम करते हैं, क्या है भैया, बचाने के लिए काम करते हैं, तो इस तरीके से आप बता देना ये किसका होगा, अग्निशमन का आदर्श वाक्य होगा, ये भी आप बताएंगे। अगला क्वेश्चन, 23 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट की आधारशिला रखी है। ये कितना जानदार क्वेश्चन आपके सामने, तो आप बताएंगे सर जी हमारा तो वाराणसी कर देना, आप क्या करूं, वाराणसी कर देना सर जी। किसकी बात होगी, तो वाराणसी एकदम करेक्ट आंसर बनेगा। आप बताएं, अब देखो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एक रायबरेली में भी है, कहां, तो सर जी आप रायबरेली बताएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी आधारशिला रखी है, तो कहां पर, आप एकदम राइट बताएंगे सर, वाराणसी कर देना। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऐतिहासिक विकास के लिए शुरू की गई योजना का नाम बंधन, ठीक है ना, जो धार्मिक स्थलों के लिए है, ठीक है ना, ये आप बता देना। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऐतिहासिक विकास के लिए शुरू की गई योजना का नाम, ये धार्मिक स्थल बीच में आ जाता, वंदन योजना, मैंने करा ही दिया क्वेश्चन।
उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां स्थित सुगंध व सुरस विकास केंद्र ने मिस्र के वैज्ञानिक को इत्र व परफ्यूम के निर्माण, अब इत्र बात आई तो कन्नौज आप जाएंगे, सीधी सीधी सी बात है। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वन्य जीव संरक्षण और सतत पर्यटन विकास वर्कशॉप की शुरुआत की है। ये क्वेश्चन बड़ा सुंदर सा होगा। पीलीभीत, वो पीलीभीत जिसे छोटा पंजाब के नाम से जाना जाता है, उस पीलीभीत की बात होगी सर जी, जो बांसुर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहीं पर तो वन्य जीव संरक्षण और सतत पर्यटन विकास वर्कशॉप की शुरुआत की है, ये आप बताएंगे। हाल ही में आनंद सागर स्मृति कथा क्रम पुरस्कार 2023 से सम्मानित योगिंदर आहूजा का संबंध है बदायूं जिले से, ये भी आप बता देंगे। और उत्तर प्रदेश का वह जिला जो हाल ही में जिले के सभी परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध कराने के संदर्भ में प्रदेश भर में पहले स्थान पर आया, तो नाथ नगरी सर जी, वो नाथ नगरी जो सूरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर आप बता भी देंगे, ठीक है ना। चलो, तो इन्हें भी आप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 10 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया, जो स्थित है। इस क्वेश्चन का जवाब देखूंगा कौन पहले देगा। स्पीड के साथ जवाब आप ही का आना चाहिए, क्योंकि मैंने क्वेश्चन तो कई बार कराया है ना। तो आप बताएंगे सर जी आजमगढ़ कर देना हमारा, क्या कर देना, आजमगढ़ एकदम राइट आंसर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया, आजमगढ़ करेंगे। वो आजमगढ़ जो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जो है एससी लिंगानुपात वाला जनपद होगा सर जी, आजमगढ़ एकदम करेक्ट आंसर होगा, ये मैंने कराए भी हैं। 26 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अडानी समूह के गोला बारूद विनिर्माण परिसर का उद्घाटन कहां किया। ये क्वेश्चन आएगा भैया निश्चित तौर पर, तो आप बता रहे होंगे सर जी कानपुर में कर दिया। कहां? कानपुर एकदम करेक्ट आंसर होगा। 26 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अडानी समूह के गोला बारूद विनिर्माण का जो उद्घाटन किया है वो कहां पर किया है, तो आप बता देंगे सर जी कानपुर में, ठीक है। 23 फरवरी 2024 को SJVN ने उत्तर प्रदेश में 50 मेगावाट के गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन का सफल वाणिज्यिक संचालन शुरू किया। यह स्टेशन स्थित है, ये आप बता पा रहे होंगे मुझे बहुत बढ़िया तरीके से, और मैं आशा करूंगा कि आप निश्चित तौर पर बताएंगे सर जी। 50 मेगावाट का एक गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन का सफल वाणिज्यिक संचालन किया। यह उत्तर प्रदेश का कौन सा होगा सर? कानपुर देहात, आप एकदम राइट बता पा रहे होंगे। कौन से देहात की बात होगी? तो सर आप हमारा कानपुर देहात बता देना। चलो जी, मैंने कानपुर देहात एकदम राइट कर दिया, आगे देखेंगे। 18 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर शपथ दिलाई है, तो किसे? न्यायमूर्ति अरुण भंसाली। आपने पढ़े भी होंगे, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट का वर्तमान मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस कौन है? अरुण भंसाली, आप बताएंगे। प्रीति दिवांकर का इन्होंने स्थान लिया है। एक और क्वेश्चन, 18 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश के किन दो जिलों में PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क का शुभारंभ किया गया? 18 अप्रैल की बात होगी भैया, के अप्रैल की बात है। 18 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश के किन दो जिलों में, ये आप ही को तो बताना है सर जी, कौन से वो दो जिले होंगे, तो आप बता रहे होंगे सर जी। एक तो लखनऊ होगा और एक आपका हरदोई होगा। एक सर लखनऊ जनपद होगा और एक आपका हरदोई जनपद होगा। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, जहां पर PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क का शुभारंभ किया गया है। आ रही है बात समझ में ना? चलो, अब मैं इनकी ज्यादा डिटेल बताऊं तो भैया समय कम है और क्वेश्चन ज्यादा भी करवाने हैं। हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा
उत्तर प्रदेश में किस राजनीतिक दल का राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा समाप्त कर दिया? मतलब कि पहले राष्ट्रीय राजनीतिक दल का जो राज्य स्तर की पार्टी थी और उस राज्य स्तरीय पार्टी का मतलब दर्जा ही समाप्त कर दिया, उस पार्टी का नाम क्या होगा सर जी? आप बताएंगे राष्ट्रीय लोक दल। कौन सी दल की बात होगी? राष्ट्रीय लोक दल, सही है। जिसकी स्थापना की बात करूं मैं बात करूं सर जी 1996 में भैया, किसने? अजीत सिंह ने, ठीक है ना। मैं बात करूं किसने की थी? अजीत सिंह ने। और मतलब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री नाम क्या होगा? चौधरी चरण सिंह के पुत्र अजीत सिंह ने राष्ट्रीय लोक दल पार्टी की स्थापना की थी। कब? तो आप बताएंगे सर 1996 में, और इसे अब राज्य स्तरीय दल का दर्जा ही समाप्त कर दिया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाए तो बताएंगे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले का वह गांव जिसे हाल ही में नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की बात होगी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले का वह गांव जिसे हाल ही में नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार, ये क्वेश्चन भी बड़ा सुंदर सा होगा और आप बता भी पा रहे होंगे सर जी राइट आंसर क्या होगा। तो गुरुजी मजा ना आ रहा, मजे को टाइम है अब है, या फिल्म ना चला दूं या बोर्ड पे है भैया? फिल्म चलाई दूं यहाँ जी, ठीक है, और उसे देख लियो फिर मजा आएगा। तो मजा ना आ रहा गुरुजी, अब सही है, अब बहुत बढ़िया। चलो आप बता रहे होंगे मिलक अमावती, क्या होगा सर जी? तो यहां पर राइट आंसर बनेगा मिलक अमावती। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार, मजा आ जाएगा। ठीक है, या तो 23 का होगा, या 24 या 25 का, या 30 का होगा, 31 का होगा। किसी ना किसी दिन तय एग्जाम होगा, उस दिन मजा आ जाएगा। ठीक है, परीक्षा हॉल से बाहर निकलते ही मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो ये आप बताएंगे मिलक अमावती। हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत पुरस्कार 2023 से सम्मानित उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायत हंसुदी ओसानपुर किस जिले में अवस्थित है? ये क्वेश्चन दोनों पंचायत वाले बड़े ही ईमानदार हैं, ये दोनों की दोनों। हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत पुरस्कार 2023 से सम्मानित उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायत थी हसुंदी ओसानपुर। ये किस जनपद में अवस्थित है? तो आप बताएंगे सिद्धार्थनगर, वो सिद्धार्थनगर जिसका जिला मुख्यालय होगा सर जी नौगढ़ में। ठीक है, क्या सिद्धार्थनगर का जिला मुख्यालय? आप नौगढ़ ही तो बताएंगे। हाँ सर। बात होगी उत्तर प्रदेश में स्थित किस टाइगर रिजर्व को 26 मार्च 2023 को कंजर्वेशन एसियोर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स का दर्जा दिया गया? ये भी आप बता देंगे सर जी। नाम होगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व, और मैं बात करूं पीलीभीत में अवस्थित होगा वो पीलीभीत टाइगर रिजर्व मेरे भैया। ठीक है ना, मतलब जिसे 2014 में दर्जा भी प्रदान किया गया। क्वेश्चन बड़ा जानदार था, आपने बताए शायद यही होंगे। ठीक है ना। और हाँ, गागर में सागर हिंदी मैराथन आपको पता ही होगी भैया, 15 तारीख से चल रही है। ठीक है, 15 से स्टार्ट हो जाएगी और 18 अगस्त से होगी आपकी यूपी स्पेशल की। दिन रविवार होगा, अगले दिन रक्षाबंधन का त्योहार होगा। तो बढ़िया तरीके से जो है आपको बैठना होगा। 18 अगस्त को भी एक नया कीर्तिमान हम और आप मिलकर स्थापित करने वाले हैं, तो आप ही पर होगा। ठीक है, जो भी आप करेंगे, कैसे ना करेंगे। ठीक है, चलो इसी के साथ मैं एक बार कमेंट्स में तो सभी बता रहे होंगे कि क्लास कैसी लगी, तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को दे पा रहा हूँ विराम। तो सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।